नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र रावल। दोस्तों, तू झूठ बोलता है, तू झूठ बोलता है, चौकीदार चोर है, आया देश विक्रेता, देखो आया देश विक्रेता, आया सत्ता में जादूगर, जुमलों का करने व्यापार। सरी के वीडियो देखने सुनने के बाद रहकर मेरे जहन में सवाल उठने लगा है कि क्या वाकई ज़माना बदल गया है या फिर लोगों में मोदी जी के प्रति और ख़ास तौर पर युवाओं में क्रेज़ ख़त्म होने लगा है। यूट्यूब पर ऐसे कई वीडियो वायरल हैं और दिलचस्प बात तो यह है कि ऐसे तमाम वीडियोस को भारी तादाद में व्यूज मिले हुए हैं। बेशक इन गीतों में मोदी जी का नाम कहीं नहीं है, पर यह किसी से छुपा हुआ भी नहीं है कि ये वीडियो मोदी जी को केंद्र बिंदु में रखकर ही बनाए गए हैं। तभी तो गानों के साथ लगातार मोदी जी की फ़ोटो भी दिखाई जा रही है। खैर, ऐसे गीतों में किसी की सेहत पर कोई ख़ास असर नहीं पड़ता और मोदी जी सरीखे मशहूर नेता पर तो बिल्कुल नहीं। पर देश की किसी महान हस्ती के लिए ऐसे गीत सुनकर दिल में दर्द उठना, टीस सी उठनी लाजिमी है। दिल में सहज ही सवाल उठता है कि अरे ये क्या हो गया, क्या से क्या हो गया, किस तरफ जा रही है ये युवा पीढ़ी। क्या जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के सपनों का यही वह भारत है जिसमें ऐसे गीतों के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाया जाए या तंज कसा जाए। दोस्तों, मैं जो कह रहा हूँ उसके पीछे ठोस कारण है। मैं यहाँ एक घटना का जिक्र कर रहा हूँ जिससे आपकी समझ में आ जाएगा कि लोगों में मोदी जी के प्रति कितना क्रेज़ था और वह क्रेज़ अब वाकई क्या ख़त्म होने लगा है। चूँकि मीडिया से जुड़ा होने के कारण मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि या तो लोगों में ऐसा क्रेज़ मैंने कभी इंदिरा जी के प्रति देखा था या फिर उस दिन मोदी जी के प्रति। बात तब की है जब गुजरात का मुख्यमंत्री बनने के बाद मोदी जी पहली बार हिल स्टेशन माउंट आबू की गोद में बसे आबू रोड टाउन में आए थे। आए क्या, दरअसल उन्हें राजस्थान की बॉर्डर से सटी गुजरात की सीमा में स्थित मंदिरों की नगरी अंबाजी जाना था। अहमदाबाद से अंबाजी जाने के लिए सबसे नज़दीकी एयर स्ट्रिप आबू रोड में ही थी। मसलन उनका प्लेन आबू रोड एयर स्ट्रिप पर उतरना लाजिमी था। चूँकि मोदी जी का कार्यक्रम पहले से तय हो चुका था, तो ऐसी सूरत में उनके आबू रोड दौरे के कवरेज की जिम्मेदारी मेरे संपादक जी ने मुझे सौंपी थी। मैं उस समय अपने साथी रिपोर्टर महावीर जी चौधरी व महेश जी शर्मा के साथ कवरेज में गया। आबू रोड के रिपोर्टर उमेश दत्त शर्मा व अनिल जी चतुर्वेदी वहाँ पहले से ही मौजूद थे। सुबह करीब 9 साढ़े 9 के आसपास जैसे ही मोदी जी प्लेन से उतरे और लॉन्च की तरफ आगे बढ़ने लगे, तो उनके साथ चल रहे उनके समर्थक बार बार एक ही नारा लगा रहे थे। वह नारा आज भी मेरे कानों में रह कर गूंजता रहता है। नारा था, देखो देखो कौन आया, गुजरात का शेर आया। नारे के लिहाज से मुझे लगा कि मोदी जी अपने आप को शेर कहलाना ज़्यादा पसंद करते होंगे, इसलिए समर्थक लगातार एक ही नारा लगा रहे हैं। सच तो यह है कि उस समय मोदी जी की चाल भी मुझे शेर से कम नहीं लगी थी। खैर, गार्ड ऑफ ऑनर लेने के बाद मोदी जी हवाई पट्टी के पास लगाए गए शामियाने में पहुंचे। वहां मीडिया से अनौपचारिक बातचीत हुई। फिर उनका कारवां वहां से अंबाजी के लिए रवाना हो गया। दोस्तों, हवाई पट्टी परिसर से जैसे ही कारवां बाहर निकलकर मेन रोड पर पहुंचा, तो बाहर ज़बरदस्त भीड़ उनका इंतज़ार कर रही थी। आबू रोड जैसे छोटे कस्बे में उस भीड़ को जनसैलाब ही कहा जा सकता है। तब राजस्थान के गुजरात सीमा से सटे सिरोही व जालोर जिले के साथ गुजरात के सीमांत जिले बनासकांठा से भी
भारी तादाद में लोग आए थे। बेशक भाजपा के कार्यकर्ता ज़्यादा होंगे, पर आम लोग भी कम नहीं थे। चलते कारवां में खुली गाड़ी में सवार मोदी जी को राजस्थानी परंपरा के अनुसार आन बान और शान की प्रतीक अलग अलग रंगों व डिजाइन के पगड़ियाँ पहनाई जाती रही। क्या बताएं आपको, पगड़ियों का ढेर सा लग गया था। कारवां, मानपुर, बनास नदी के रजवाड़ी पुल, मेन बाजार व सदर बाजार होते हुए करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अंबाजी चौराहे पहुंचा तो यह रास्ता तय करने में काफ़ी समय लग गया। अंबाजी चौराहे पर भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से उन्हें आन बान और शान की प्रतीक तलवार भेंट की गई, जिससे हवा में लहराते हुए मोदी जी ने एक डायलॉग बोला था। डायलॉग यह था कि मित्रों, यह तो ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। इसमें कोई दो राय नहीं कि उस समय अपने आप को शेर कहलाना पसंद करने वाले मोदी जी ने 2014 में वह फिल्म भी दुनिया वालों को दिखा दी। उस फिल्म का क्रेज़ लोगों के मन मस्तिष्क पर लंबे अरसे तक छाया रहा, पर अब उस क्रेज़ का क्या हाल है, उसका आकलन होने पर ही पता चल पाएगा। पर यह तय है कि लोगों में यह क्रेज़ अब लगातार फीका पड़ता दिखाई दे रहा है। तभी तो ऐसे वीडियो को युवा दिलचस्पी से न सिर्फ देख रहे हैं, वरन लाइक व सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। दोस्तों, जो कुछ भी हो, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, I.K. गुजराल, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चंद्रशेखर, चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी, P.V. नरसिम्हा राव, H.D. देवेगौड़ा, मनमोहन सिंह और मौजूदा PM नरेंद्र मोदी सरीखे हस्तियाँ ऐसी हैं जिन्होंने हमारे देश को नई दिशा दी है। सब ने अपने अपने तरीके से देश काल और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बेहतरीन कार्य किया है। तो हम सबका दिल से फर्ज बनता है कि हम और हमारी आने वाली पीढ़ियां इन तमाम हस्तियों को सच्चे मन से रिस्पेक्ट दें। धन्यवाद।